Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। भदोही से मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष महबूब बेग ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के टिकट मिलने पर जताया हर्ष। महबूब बेग ने कहा कि हमारी पार्टी जाति धर्म और मजहब से उठकर हमेशा लोकहित में कार्य करती है। यहां प्रत्याशी को नहीं, लोग कमल के फूल और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए वोट करते हैं। हर बार बीजेपी भदोही में बाहरी प्रत्याशी को ही क्यों टिकट देती है, पर उन्होंने कि पार्टी में कोई बाहरी नहीं है, पूरा भारत एक है, भारत एक लोक तांत्रिक देश, कोई भी चुनाव कहीं से लड़ सकता है। हमारी पार्टी में केवल कमल के फूल और प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने ने कहा कि पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय इस बार मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। वहीं में महबूब बेग जी जो प्रधानमंत्री जागरूकता अभियान के उपाध्यक्ष भी हैं और प्लस बीजेपी के समर्थन में हमेशा बोलते रहते हैं। और आइए इनसे बात करते हैं जो डॉक्टर बिंद जो भाजपा के प्रत्याशी बने हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है और उनके बारे में कुछ आपसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कि कल हमारे यहाँ प्रत्याशी का चयन हुआ जिसमें विनोद बिंद जी का नाम आया है, वो पहले से मझुआ के विधायक है और बहुत ही व्यक्ति अच्छे हैं और वहाँ के जनता के लिए हमेशा ये शपथ देते हैं, खड़े रहते हैं। अपने विधानसभा में इन्होंने जो कार्य करा दिया अभी तक किसी ने कोई कार्य नहीं कराया और इसी लगन इसी जोश पे हमारे यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे अच्छे रिजल्ट आएंगे और डॉक्टर विनोद बिंद जी अगर चुनाव जीतते हैं तो लोकसभा में अच्छा प्रयास रहेगा, अच्छा काम कराने का ये प्रयास करेंगे। सर एक चीज़ मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ, लोगों के अंदर जिज्ञासा भी है और जैसा जनता के अंदर भी जिज्ञासा दिख रही है कि सर यहाँ का प्रत्याशी क्यों नहीं बनता है, क्षेत्रीय प्रत्याशी क्यों, बाहर से प्रत्याशी क्यों आते हैं। देखिए बाहर या अंदर की बात नहीं है। देखिए पार्टी का नेतृत्व होता है कि और पार्टी में जो व्यक्तिगत चीज़ें होती है क्योंकि पार्टी से रिपोर्ट जाती है और प्रत्याशी हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा हम लोगों का 400 पार का नारा है और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और रही बार अपनी लोकसभा में तो लोकसभा विनोद बिंद कोई बहरी व्यक्ति नहीं है। मिर्ज़ापुर आपको पता है कि मिर्ज़ापुर लोकसभा पहले भदोही में था और इसके पहले भी जो भी प्रत्याशी यहाँ के सांसद हमारे वीरेंद्र सिंह मस रहे हों, लेकिन हमेशा भदोही को मुद्दे को लेकर वो बाखूबी से सदन में काम करते थे। तो प्रत्याशी देखिए व्यक्ति विशेष होता है और विनोद बिंद जी अच्छे प्रत्याशी हैं, विधायक भी हैं वो और हमेशा जनता के प्रति हमेशा खड़े रहते हैं वो। सर ये जैसे कि अभी लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी कि हो सकता है कोई ब्राह्मण चेहरा सामने आए, लेकिन ब्राह्मण चेहरा न आने से कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण वर्ग नाराज होगा। देखिए कुछ नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। पिछले चुनाव में आपको पता है कि गठबंधन के प्रत्याशी थे हमारे पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी पिछले चुनाव में, आज वो हमारे यहाँ भाजपा में हैं और पिछले चुनाव में वो भी थे। लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आया कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी थे वर्तमान सांसद हमारे जिनका अभी टिकट कटा है विनोद बिंद जी का नाम आया है, लेकिन लोग यहाँ की जनता हमेशा कमल का फूल साथ देती है और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े रहते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए लास्ट में प्रत्याशी माने नहीं रखता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी बहुत माने रखते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक कहानी चल रही है पूरे देश और पूरे प्रदेश में जिसके साथ यहाँ की जनता उनके साथ खड़े हैं और भारी मतों से आप देखिएगा कि रिकॉर्ड पिछले तरह रिकॉर्ड जैसा टूटा था इस बार भी उसी रिकॉर्ड टूटने का काम करेगा। सर जैसे कि आप अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो सर इस बार क्या उनका रुझान किस ओर रहेगा। देखिए अल्पसंख्यक समुदाय माननीय प्रधानमंत्री साथ बहुत पे जुड़ रहे हैं
आपने देखा कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विश्वास, चाहे हमारे यहाँ कोई भी योजना अब तक चली है। मैं प्रधानमंत्री जन जागरूकता अभियान का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जितने प्रधानमंत्री योजनाएं होती है वो हमारे सारे अल्पसंख्यक समुदाय मिल रही है। आप यहाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ आवास योजना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो इसी नाते इस बार अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री के साथ में पूरे देश में मजबूती के साथ खड़े रहेगा। आप लोग देखिएगा रिजल्ट जब आएगा। इंडिया गठबंधन से ललतेश त्रिपाठी जी आए हुए हैं, आपको ही मालूम है कि एक अच्छे मतलब लोग का ये कहना है कि अच्छे प्रत्याशियों के रूप में वो भी गिने जा रहे हैं। तो क्या उनसे और विनोद बिंद से कोई तुलनात्मक कोई तुलना नहीं, आपको बता रहे, क्योंकि ये हवा हो जाएंगे और आप देख लीजिएगा कि इनकी जमानत जब्त होने का काम करेंगे। इनके यहाँ आपस में खुद भेदभाव नहीं है। इनके यहाँ चाहे कांग्रेस हो चाहे गठबंधन में हो, इनके यहाँ आप देखिएगा अंदर से कितने भीतरगांठ है। आप देखिएगा रिजल्ट जब आएगा। और मैं आपको बताऊँ ना, हमारे यहाँ भाजपा में संगठन बूथ स्तर काम होता है और हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई माने रखता है। हमारे यहाँ कमल का फूल और माननीय प्रधानमंत्री का सोच, माननीय प्रधानमंत्री का लगन, जो सोच से साथ वो पूरे देश में काम कर रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ने का काम करने जाएगा। भदोही लोकसभा में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, मैं आपको बता दूं। तो आप देख रहे थे इस समय महबूब बेग जी को, जिनका पूरा आश्वासन और आश्वस्त हैं अपने पार्टी के प्रति कि हमारी पार्टी का मुखिया, जो हमारा इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो पुनः उस गद्दी पर बैठेंगे। इसी के साथ हम सभी जनता को धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।